नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। बच्चे, बड़े, बूढ़े, औरतों सब में तारक मेहता का उल्टा चश्मा का क्रेज हमेशा से रहा है। हर कोई इसके एक एक कैरेक्टर से वाकिफ है, तो कईयों के लिए ये फैमिली शो दिन के चिंता निवारक का काम करता है। 14 साल से ये लोगों को हंसता गुदगुदाता रहा है। ये शो जो एकता और परिवार की बड़ी बड़ी बातें करता है, उनकी असल जिंदगी में क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता। तो आज हम आपको ऐसे ही एक चीज बताएंगे कि आखिर ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी के अंदर की बात होती क्या है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका कारण दयाबेन यानी दिशा वकानी का शो पे ना होना है, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका असली कारण है मिसेस सोडी यानी कि जेनिफर मिस्त्री। हमने कई बार शो में आतिफ कुमार मोदी यानी के शो के प्रोड्यूसर को आते जाते देखा है, यहाँ तक कि उनकी सराहना भी की है। जिस तरह का शो वो लेके आए हैं और जनता के दिलों में घर कर गया है, उससे तो यही लगता है कि वो एक बेहतरीन प्रोड्यूसर और इंसान भी हैं। पर अब चीजें वैसी नहीं रह गई जैसे पहले थी। दिशा वकानी ने शो छोड़ा था, जिससे टीआरपी पर काफी असर पड़ा था, पर अब लगता है दर्शकों की तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेके दृष्टि बदलने वाली है। असित मोदी पर एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। जेनिफर के आरोपों के बाद असित मोदी ने सफाई दी है। असित की सफाई के बाद एक बार फिर जेनिफर ने असित मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कई बातें कही हैं। जेनिफर मिस्त्री ने पिंक विला को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए बताया है कि सिंगापुर में जो हुआ वे एक्सट्रीम था। उसने यानी आसित मोदी ने कहा, तुम्हारे होठ बहुत सुंदर लग रहे हैं, पकड़कर किस कर लो। तुम अकेले रूम में क्या करती हो, मेरे रूम में आ जाओ। तुम्हारी रूम पार्टनर तो चली जाती है, तुम मेरे रूम में आ जाओ। पैच, तुम मेरे रूम में आ जाया करो, विस्की पीते हैं। जेनिफर ने अपने इंटरव्यू में बताया असित मोदी ने उनसे ये सब चीजें 2019 में कही थी, लेकिन अक्टूबर 2018 में सोहेल ने उनसे बहुत ही बदतमीजी से बात की थी, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के पासपोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए छुट्टी मांगी थी, जो एक हफ्ते बाद थी। मुझे सिर्फ 3 घंटे का काम था, ऐसा जेनिफर ने कहा, और मैं हर किसी को फोन कर रही थी छुट्टी के लिए। 3 घंटे तक किसी से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद मैंने अपनी बेटी के पासपोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए पासपोर्ट ऑफिस को कंफर्म कर दिया था, लेकिन काम से 3 घंटे की छुट्टी लेने के लिए मुझे गालियां दी गई। जेनिफर मिस्त्री ने बताया, जब भी मुझे धमकी भरे फोन आते हैं, मेरे पति पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम अपनी आत्मा बेच रही हो, तुम अभी भी यहाँ काम क्यों कर रही हो। जेनिफर मिस्त्री ने बताया कि उन्होंने अपने पति से कहा, मैं पागल हो जाऊंगी अगर मैंने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया। वो मुझे सेट पर टॉर्चर करेंगे और मैं इसे आगे नहीं ले जाना चाहती, मुझे काम पर जाने दो। जेनिफर ने बताया, जब ये सब उन्होंने अपने पति से कहा तो उन्होंने जाने दे दिया, लेकिन उन्होंने एक बात बोली, जेनिफर ये ठीक नहीं है, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। लेकिन हमारे पास ऐसे पावरफुल लोगों से लड़ने की हिम्मत ही नहीं थी। जेनिफर ने इंटरव्यू में बताया, इन सब के बाद मोदी जी ने कुछ चीजें मार्च में कही और कई चीजें दोबारा हुई। मैंने दोबारा सोहेल से कहा, मैं ये शो नहीं करना चाहती, लेकिन वो मुझे कमतर करते गए। लेकिन आप किसी को कितना दबा सकते हैं, अब इतना दबा दिया है कि डर ही खत्म हो गया है। इतनी बयानबाजी के बाद आसित मोदी ने जवाब दिया। आसित मोदी और उनकी टीम का कहना है कि सेट पर जेनिफर अनुशासन से नहीं रहती थी, उनका काम पर फोकस नहीं था, प्रोडक्शन से रोज उनकी शिकायत की जाती थी। अपने आखिरी दिन उन्होंने सेट्स पर सबके सामने गालियां भी दी थी। इसके बाद आसित ने कहा कि उनके ऊपर जेनिफर ने शोषण के जो आरोप लगाए हैं वो सभी झूठे और आधारहीन हैं। शो की डायरेक्शन टीम हर्षद जोशी, ऋषि दवे और अरमान कहते हैं, सेट पर वो अनुशासन से नहीं रहती थी और उनका फोकस काम पर नहीं था।
रोज उनके व्यवहार की शिकायत प्रोडक्शन हेड से की जाती थी। उनके आखिरी दिन पर उन्होंने सभी के सामने पूरे यूनिट को गालियां दी और बिना शूटिंग खत्म किए सेट से चली गई। अब ये तो हुई अंदर की बात कि आखिर सच्चाई क्या है, ये तो कार्रवाई के बाद ही पता चलेगी। लेकिन इससे ये तय है कि तारक मेहता की उल्टा चश्मा की पूरी टीम और इसकी फैन बेस पर काफी असर पड़ेगा, साथ ही साथ शो के गुडविल पे भी खतरा बनेगा। तो ये थी आज की हमारी बड़ी खबर। उम्मीद करते हैं कि हमने आपको पूर्ण रूप से जानकारी पहुंचाई हो। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।